जो अदृश्य है वो भविष्य है और जिसका हमें ज्ञान है वही वर्तमान है। हम सब मानते हैं कि दुनिया का महानतम बॉलर भी 2 बॉल एक साथ नहीं फेंक सकता। फिर हम असंभव करने की सोचने में क्यों इंतजार करें? जो संभव है पहले उसे क्यों नहीं साधे? कैसे होगा? हमसे कैसे हो पाएगा? चाहते तो है कुछ बड़ा करना, कोई लक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी जायज तरीके से बड़ा आदमी बनना, पर आसान थोड़ी है। वो और लोग होंगे जो कुछ कर गुजरते होंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो बेहद मामूली है। ये सपनों को मैंने खड़ा करना हमारे वश की बात नहीं। हम नजर डालिए अपने आसपास के कामयाब व्यक्तियों पर। सफल होने से पहले इन्हें भी ऐसी घबराहट हुई थी। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, कपिल देव, तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, सुंदर पिचाई, इन सब ने जो आकार लिया उसका एक ही मूल मंत्र था, लिव वन डे एट अ टाइम, वन ब्रेक इन अ डे। इन सब ने वर्तमान को जिया, पहाड़ तोड़ने का नहीं, एक एक ईंट जोड़ने का काम किया। अपना भविष्य ऐसा बनाया कि भारत के मानचित्र पर अंतर्राष्ट्रीय आकार लेकर हमें गौरवान्वित किया। प्रस्तुत है भारत के ऐसे 4 अनमोल रत्नों का सचित जीवन परिचय, जो हमें संदेश देता है कि जितनी हो आप स्किल्ड उतनी हो आप अमीर। इन चारों की सफलता का अर्थ है लिव वन डे एट अ टाइम एंड सक्सेस वर्क्स इन अ कॉमन इंटरेस्ट। 200 वर्ष का गुलाम भारत आज 5वीं महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। भारत ने जो आकार प्राप्त किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान है भारत की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने खंडित भारत को अखंडित रूप दिया। अंग्रेजों ने भारत के 2 नहीं 565 टुकड़े करने की साजिश रची। उनकी एक यह भी साजिश थी कि भारत की जितनी भी देसी रियासतें हैं, चाहे तो भारत या पाक में शामिल हो जाए या स्वतंत्र रहे। मैं जूनागढ़ का नवाब ये ऐलान करता हूं कि मुझे किसी की अधीनता स्वीकार नहीं और मैं स्वतंत्र रहूंगा। हम हैदराबाद के निजाम हैं। हम भी ये ऐलान करते हैं कि हम ना भारत ना पाक किसी में शामिल नहीं होंगे। हम स्वतंत्र रहेंगे। मैं हरि सिंह कश्मीर को आजाद रियासत रखना चाहता हूं, पर मैं विवश हूं क्योंकि कबायली हमलावर श्रीनगर तक आ चुके हैं। कश्मीर हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। अब एक ही हल है, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की शरण में जाना चाहूंगा। अंग्रेज उन्हें उकसा रहे थे और जिन्ना उन 565 रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने का लालच दे रहे थे। कश्मीर को यह इनकार बहुत महंगा पड़ेगा राजा हरि सिंह। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था। गांधी के सामने इम्तिहान खड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तब भारत को बचाने के लिए एक लौह पुरुष निकलते हैं। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल दी। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन 3 रियासतों के सामने मैं 2 प्रस्ताव रखता हूँ। पहला, या तो आप स्वयं हिंदुस्तान में मिल जाएं या हम आपको मिलाएंगे। मर्जी आपकी है कि आप क्या चुनना चाहेंगे। मैं विलय के लिए तैयार हूं। राजा हरि सिंह पहले कबायलियों को खदेड़ेंगे, उसके बाद विलय के कागजों पर आपसे हस्ताक्षर भी कराएंगे। और इस तरह भारत के प्रथम गृह मंत्री ने आंखें दिखाने वालों को आंखें झुकाना सिखाया, झुकना नहीं। ये जब भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। जिस कश्मीर को पटेल ने विलय कराया था वही कुछ लोगों के कारण विवादित बन गया। वल्लभ भाई पटेल ने देश को जो आकार दिलाने की कोशिश करी थी वह वास्तव में सत्य हो जाती यदि वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। अभिनय, गायन, साहित्यिक पकड़, इन सभी एक न एक गुणों से ईश्वर ने अनेक लोगों को नवाजा है। पर मैं बात कर रही हूँ उस महानायक की जिसमें कला व साहित्य के सभी रूप इस खूबसूरती से ईश्वर ने साधे कि न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को गौरव व मान दिलाया। सदी के महानायक बिग बी कहलाने वाले अमिताभ बच्चन, जो निसंदेह कला की दुनिया के शहंशाह हैं। आदार, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूँ। ज्ञानवान, जानदार, शानदार। ठहरिए मिर्ची, ठहरिए। मैडम, क्या कह रही हैं आप जानती नहीं हैं कि हम इस शो के शहंशाह हैं। जी हाँ मिर्ची, हम सबको मालूम है कि आप मुकद्दर का सिकंदर हैं, बॉलीवुड के डॉन, लेकिन
दर्शकों की बेहद मांग पर आज इस शो का फॉर्मेट बदला गया है। आज मैं होस्ट सीट पर बैठूंगी और आप थर्ड सीट पर बैठेंगे। अरे मैडम जी, आप हमारी नौकरी काहे खा रही हैं? सर, आप तो विजय हैं, आपको कौन जीत सकता है? चलिए फिर शुरू करते हैं। सर, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे बुलाना चाहेंगे? मैं ऑडियंस में से अजमेर से आई युक्ति को कंपेनियन के रूप में बुलाना चाहूँ। सर, आपको बता दें कि आप अभी हमारे संस्कृति स्कूल के स्पॉटलाइट में हैं। सर, 13 एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में, उनमें सिर्फ रिजेक्शन रिजेक्शन और सिर्फ रिजेक्शन। और आज सदी के महानायक कैसे चले फिर अग्निपथ पर? बाबूजी की एक कविता है, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे? तुम मुझे कब तक रोकोगे? सर, ये क्या आप भी हॉट सीट पर आते ही भावुक हो गए? ये लीजिए टिश्यू। सच पूछिए, जीवन में बाबूजी की यदि ये कविताएं ना होती तो मैं इतने रिजेक्शन नहीं झेल पाता। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन गुरुकुल के 3 स्तंभ है। ओके ओके, नेक्स्ट। आज इतनी मोहब्बत ना दो दोस्तों, आज इतनी मोहब्बत ना दो कि मेरे कल के खातिर कुछ न रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है। बस बस बस, तुम्हारी आवाज बहुत भारी है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैम एक और चांस दीजिए मैम। मेरी तरफ से तुम रिजेक्ट हो। हमारी तरफ से भी। मेरी तरफ से भी तुम रिजेक्ट हो। कट कट कट, सीन पैकअप करो। सर, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ। खुद को आईने में भी देखा है? टांगी टांगे दिखती हैं। वो कहाँ तुम कहाँ? सर प्लीज सर, एक मौका तो देखिए। ओडी बाबा, तुम्हारी जितनी लंबी गिरन में कहाँ से लाऊंगा? हम मेरी तरफ से तो रिजेक्टेड हो। सर, आज आपकी इसी आवाज के कारण पूरी दुनिया आपके फैन है। मैम, आपको एक बात बताऊं, अमित जी की आवाज कोविड में कॉलर ट्यून पे सुनने के लिए मैं 10-12 बार ऐसे ही कॉल लगा दिया करती थी। सर, मैं आज फिर से एक बार सुनना चाहूंगी। नमस्कार। आज हमारा देश और पूरा विश्व कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। वाह में जीवा, कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है आपने। आपने पहला पड़ाव सूर्यवंशम पार कर दिया। यह सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। आप शोले बनकर चमकते रहेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न। सर, आप एक फेमस सा डायलॉग बोल के दिखाइए। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। ओहो, हुडर बच गया। हमको खेल यही समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन जाने से पहले हमारी संस्कृति टीम ने आपके लिए खास प्रोग्राम तैयार किया है। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।
साधारण आदमी का जीना और मरना एक बार होता है, सिर्फ एक बार। लेकिन महापुरुष का जन्म 2 बार होता है, जब वे जन्म लेते हैं और जब वे दुनिया को सिखाना शुरू करते हैं। एक ऐसे ही महापुरुष के जिक्र के बिना आप सभी की शाम अधूरी है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने भारतीय उद्योग को अपने उद्यम से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आइए देखें उनकी उपलब्धियां। माननीय अतिथिगण, असम के डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन समारोह में मैं अपनी आप सबका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में जिस हस्ती को हमने बुलाया है, उनके लिए यही कहना काफी होगा कि कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं। इस दुनिया में हारा वही जो लड़ा नहीं। उसे क्या कोई रोक पाएगा जो दिल में इरादा करके चल दिया। कैसे एक देशभक्त ने भारत का रोड मैप बदल दिया। उस महान हस्ती को बुलाने से पहले मैं उनके पिता के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि पिता के संस्कारों ने उन्हें इतना महान बनाया कि वे अपने नाम के अनुरूप देश के अनमोल रत्न बन गए, जिन्होंने देश को उद्योग क्षेत्र में नया आकार व आयाम दिया। जी हाँ, आप उन्हें व उनके पूरे परिवार को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सादगी, परोपकार और देशभक्ति ये तो उनकी रग रग में परंपराओं से बहते हैं। कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हर अमीर से गरीब को निस्वार्थ मुहैया करवाने वाले कौन? जिन्होंने 1929 में हिंदुस्तान का पहला पायलट लाइसेंस दिया, 1932 में भारत की पहली कमर्शियल एयरलाइंस दी और न्यूक्लियर बॉम्ब की जड़ें रखी। भारत के साइंटिस्ट के लिए पहला रिसर्च सेंटर खोला और भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स जिनकी पूजा करते हैं, जिन्हें भगवान मानते हैं, और माने भी क्यों ना, क्योंकि प्रोविडेंट फंड वह 8 घंटे, जी हाँ 8 घंटे वर्किंग स्टाइल देके वह हर मजदूर के लिए देवदूत बने। देश के अपमान का बदला लेने के लिए जैगुआर का टेक ओवर किया तो नैनो कार बनाकर हर भारतीय का 4 पहिया वाहन खरीदने का स्वप्न साकार किया। 26/11 आप सबको याद होगा, इस आतंकी हमले में पूरी तरह नष्ट हुए ताज होटल का जब पुनः निर्माण हुआ तो अपने सफाई कर्मचारी से लेके शीर्ष तक को पूरा वेतन दिया ताकि उनका घर चल सके। सरलता ऐसी कि अपने से छोटे पद पर कार्यरत अपने सेवानिवृत्त कर्मचारी की गंभीर बीमारी सुनकर स्वयं उससे मिलने जाना। क्या क्या बखान करे उनका। आज की रात छोटी पड़ जाएगी पर उनकी कीर्तिगान खत्म नहीं होगा, इसलिए सिर्फ एक शब्द ही काफी होगा उनके लिए, जिससे मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी। भारत के पहले व अभी तक के अंतिम उद्योगपति जिन्हें भारत रत्न मिला। याद रखें, ये पुरस्कार आज से पहले किसी उद्योगपति को नहीं मिला है। ऐसे JRD टाटा के रतन टाटा। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। आपके साथ शिरकत कर रहे हैं गुड फेलो स्टार्टअप ऐप के फाउंडर व आपके उत्तराधिकारी शांतनु नायडू। सर, आज आपसे देश के कई युवा व एंटरप्रेन्योर रूबरू होना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप उनका मार्गदर्शन करें। मैं हिंदी तो नहीं जानता, लेकिन आज आप लोगों के साथ न हिंदी में न इंग्लिश में जो भी बात करूंगा दिल से करूंगा। सर, हम भी आपसे दिल से बात करना चाहेंगे। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आपको BMW खरीदने में कितना समय लगेगा? सर, मेरी अभी उम्र कम है पर मुझे 5 साल तो लगेंगे। सर, मुझे अभी 1 साल लगेगा। सर, अभी मेरा नया नया स्टार्टअप है, सेविंग्स कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो कुछ 2-3 साल लग सकते हैं। सर, मेरी सेविंग्स देखें तो करीबन 2 साल लगेंगे। सर, मुझे 3 महीने लगेंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको BMW खरीदनी होती हमारी उम्र में तो आपको कितना समय लगता? 5 साल। 5 साल? क्योंकि मैं BMW कार की नहीं कंपनी खरीदने की बात कर रहा हूँ। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आप इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिर भी आप कभी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में नहीं है। इसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझूंगा। मैं बताना चाहूंगा सर, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में क्यों नहीं आते। जो व्यक्ति अपनी 100% कमाई का 90% दान करता है वह टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में कैसे आएगा।
उस व्यक्ति ने पैसे नहीं कमाए, उसने कमाया है लोगों का प्यार, लोगों की दुआएं। आप दिलों का सर्वे करके देख लीजिए, हमारे सर नंबर 1 थे, नंबर 1 है, नंबर 1 ही रहेंगे। सर, मेरा भी आपसे एक सवाल है। आपने नैनो कार बनाने की सोची, पर कभी टू व्हीलर क्यों नहीं बनाया? टू व्हीलर तो कोई भी खरीद सकता है और साथ में आपकी कमाई भी हो जाती। बेटा, क्या तुमने कभी कोई एक्सीडेंट देखा है? सर, मेरा तो खुद का एक्सीडेंट हुआ है। सर, मेरा भी हुआ है। मेरा भी हुआ है। सर, मेरा भी हुआ। बस दिस इज द रीजन। मेरा मानना है कि टू व्हीलर से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं और मेरे लिए कमाई ज्यादा जरूरी नहीं है, जिंदगी ज्यादा जरूरी है। पता है, टू व्हीलर से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। सर, आप आगे चल के भारत को किस रूप में देखना चाहेंगे? आप जैसे युवाओं के हाथ में। सर, हम देश को कैसे आगे ले जाएंगे? हमारा सिस्टम तो हमें काम ही नहीं करने देता है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। मैं भारत हूँ, मुझे गर्व है मेरे इस सपूत पर। ये जिस पारसी समुदाय से आते हैं, कहने को तो बहुत थोड़े हैं ये लोग, लेकिन एक अकेले ने मेरे विकास में जो योगदान दिया वो लाखों करोड़ों भी नहीं दे पाते। अपनी सीट पर इन्होंने युवा को नहीं बिठाया, बल्कि हर युवा को एक खूबसूरत जिम्मेदारी दी है कि सादगी, नैतिकता, ईमानदारी, देशभक्ति व स्वाभिमान जैसे गुणों का हाथ पकड़कर अब हमें देश का विकास करना होगा। आपने तो देश को बुलंदियों पर पहुंचाने की अपनी भूमिका 100% अदा कर दी। आगे का किरदार निभाने की जिम्मेदारी हर युवा की है। लगा सका ना कोई उसके कद का अंदाजा, वो आसमां था पर सर झुकाकर चलता था। मौत आना या साथ ना होना दोनों है अलग बात। आप अब भी हो हमारी यादों के साथ। देश के लिए आपकी सेवा इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। नाम लेगा जब कोई आपका, जय हिंद की आवाज आएगी, जय हिंद की आवाज आएगी, जय हिंद। देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत। क्या तुम्हें पता है आज मैम ने हमको क्या काम दिया था? क्या काम दिया था? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है तय करना था। मैं तो डांसर बनूंगी, सुधा चंदन की जैसे। मैं तो आर्मी में जाऊंगा। मैं तो इंडियन एयरफोर्स में जाऊंगा। मैं भी आर्मी में जाऊंगा। आर्मी में तो मैं भी जाऊंगा, पर मेरे आदर्श बिपिन रावत है। ये बिपिन रावत कौन है? बिपिन रावत अपने भारत के पहले सीडीएस है। मैं बताता हूँ आपको जनरल बिपिन रावत जी के बारे में। वह 16 दिसंबर 1978 को आर्मी में भर्ती हुए थे। लगभग 9 साल तक सेवा देने के बाद उनको लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सुशोभित किया गया। ये तो हमें भी पता है। 2007 में उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उन्हें ब्रिगेडियर के पद पर प्रमोट किया गया। हाँ, और इसके 4 साल के बाद उनको मेजर जनरल बना दिया गया। अपनी सूझबूझ द्वारा भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने वाले रावत जी को आर्मी का चीफ नियुक्त किया गया। 2019 में उन्हें भारत का सबसे पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। इतना तो हमें भी पता है। चलो आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। भवानी के वीरों उठा लो भुजा को, सत्याग्नि को
देश का बलिदान जन्मों के काल से दूध का बादल सजा शत्रु के लहू से रक्त का श्रृंगार कर देश पर प्रहार कर कमंड कर प्रचंड कर तांडव सा युद्ध कर भयंकर शमशीर से दुश्मन पे वार कर हौसलों को चीर दे टुकड़े हजार कर नाच खेल मौत का जीत की तुम बना जीत का गुमान कर प्रहार कर देश पर प्रहार